Hello everyone, a warm welcome to Career Scholar. This is Neha Grover, your career, relationship and life coach. आज हम बात करेंगे हिम्मत के ऊपर। हम सब बहुत हिम्मत वाले है ना, लेकिन जिंदगी में कभी कुछ ऐसा होता है जिससे हम हिम्मत हार जाते हैं या अपनी जिंदगी को एक ऐसे मुकाम पर ले जाते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि चलो छोड़ो यार, क्या करना है, इतनी तो कोशिश कर ली, जब अभी तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, है ना। आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जो आपको ये बात बोलता है? मेरे जिंदगी में तो बहुत लोग हैं जो मुझे ये हमेशा बोलते हैं, अरे यार छोड़ो ये सब, जाओ फॉरेन नौकरी करो, क्या करना है ये काम वाम करके, जिंदगी को बेहतर बनाओ, सुकून में रहो, है ना। अ, अभी तक इतनी तरक्की नहीं हो पाई है तो आगे क्या होगा, छोड़ दो। कसम से बताऊं, जब कोई ऐसा बोलता है ना तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करने का मन करता है। चलिए, आज कुछ अलग करेंगे। हर दिन हर बार आती हूँ, टिप्स सुनाती हूँ, ठीक है ना। आज एक कहानी सुनते हैं, एक कहानी जिससे आपको हिम्मत मिलेगी, क्योंकि वो कहानी से मुझे बहुत हिम्मत मिली है और आज तक मैंने इस कहानी को अपने जितने भी क्लाइंट स्टूडेंट्स या रिलेशनशिप काउंसलिंग के क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, उन्हें भी समझ में आया है कि ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलिए, कहानी है एक ऐसे साम्राज्य की, एक ऐसे राजा की जो बहुत ही अच्छा था। देखिए, पहले ज़माने के लोग तो ऐसे भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, है ना? अभी के लोग तो फिर भी सेल्फिश हैं। तो हाँ, चलिए वो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे कहानी की। एक ऐसी कहानी जो आपको ये समझाएगी, एक ऐसा साम्राज्य के बारे में जान के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ जी यार, अब तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना? वो बोलते हैं ना कि अभी दिल्ली दूर है मेरे यार, तो अब आपको ये कहानी सुनने के बाद लगेगा कि नहीं, दिल्ली नज़दीक है, दिल्ली कभी दूर गई नहीं। हमारे देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। आशा करती हूँ आपको मज़ा आएगा सुनने में। चलिए, मैं सुनाती हूँ और आप सुनें। तो कहाँ थे हम? ये कहानी एक ऐसे साम्राज्य की है, एक ऐसे राजा की है जो हमेशा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खुश रहता था। हर इंसान को, हर एक इंसान को वो खुशी देता था। कभी भी किसी को कोई गम नहीं देता था, खुश रहता था। अपनी प्रजा को खुश रखता था, अपनी रानी को खुश रखता था, अपने बच्चों को खुश रखता था, अपने मंत्री को खुश रखता था, अपने इर्द-गिर्द के पूरे माहौल को उसने खुशनुमा बना दिया था। इसके कारण अगल-बगल के राजा भी उसके साथ बहुत अच्छे फ्रेंडशिप में थे और हमेशा उन्हें वो बुलाते थे, वो उनके घर जाते थे, उनके साम्राज्य पे जाते थे। तो इट इज़ लाइक वाज़ एन हार्मोनी इन बिटवीन द स्टेट्स। राजा को लोग बहुत सारे तोहफ़े देते थे उनसे खुश होकर, क्योंकि राजा भी उन्हें बहुत कुछ देते थे, है ना? कभी फसल अच्छी हो गई तो फसल दे दिया, कभी अपने साम्राज्य की गाय-भैंस दे दी, कभी पानी का नहर खुलवा दिया वहाँ, या अपने पानी को उस तरफ में मोड़ दिया जहाँ पर कहीं सूखा पड़ा है। तो ये सब देखिए पुराने ज़माने में, पुराने लोगों के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण था। आज की तरह तो इतना हाई-टेक था नहीं, लेकिन चलिए ये सब चीज़ें तब की थी और इंसानियत भी थी। है ना? तो अब क्या होता है कि महाराजा की प्रशंसा हर इंसान हर जगह दूर-दूर तक कर रहे थे। अब दूर-दूर तक करते हुए एक विदेशी आया उनके बगल के साम्राज्य में, और जब वो बगल के साम्राज्य में आया घूमने, लिखने, पढ़ने, जैसे कि आपको पता होगा पहले बहुत विदेशी नालंदा यूनिवर्सिटी आते थे, जो कि बिहार में है पटना के पास, पढ़ने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ावा करने के लिए, बढ़ाने के लिए इनफैक्ट। तो वो भी ऐसे ही कहीं से आए थे पढ़ने के लिए। तो जब वो उस साम्राज्य के बारे में उन्होंने जाना कि राजा इतने अच्छे हैं कि भैया उनके बारे में तो उनके साम्राज्य वाली बातें छोड़ो, लोगों को छोड़ो, ये तो पड़ोसी साम्राज्य के लोग इतने बड़ाई कर रहे हैं। उसने सोचा कि चलो घूम कर आते हैं, रह कर आते हैं, पता करते हैं कि ऐसा है क्या। तो वो साम्राज्य में चले आए। वो 1 हफ्ता वहाँ रहे, 7 दिन रहे, 8 रातें रहे।
और उनको इतने अच्छा से उन्होंने ट्रीट किया, उनको इतने अच्छे से सराहा, उनको इतने अच्छे से उनका वेलकम किया, उनको रखा, उनकी पढ़ाई का, उनके खान-पीन का, उनको जो चीज़ की ज़रूरत थी उन्हें सब कुछ मिला उस राज्य में। तो जब 7वाँ दिन कंप्लीट हो गया तो वो गए महाराजा के पास, बोले महाराजा मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आपके साम्राज्य आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि धरती पर ऐसा भी जगह है जहाँ पर इतना प्यार है, इतना उदारता है, इतना अपनापन है। तो राजा बोले नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आए, आप ज़रूर आए दोबारा। तो जो कि इतने दिन तक वो विदेशी वहाँ था, तो विदेशी को लगा कि राजा को कुछ देकर जाना चाहिए। तो उसने अपने बैग में से एक बहुत ही सुंदर सुंदर रत्न निकाल के दिया। रत्न मतलब स्टोन, जेम स्टोन। राजा देखकर खुश हो गए। राजा बोले अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। तो यात्री ने बोला, उस विदेशी ने बोला कि बस महाराजा जी, मैं तो आपको यही दे सकता हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे जब जब देखोगे आप मुझे याद करोगे। महाराजा जी ने बोला कि हाँ जी पक्का याद करूंगा, क्यों नहीं याद करूंगा, है ना। राजा ने उनका अच्छे से प्रबंध कराया ताकि उन्हें जहां जाना था वो जा सके। उनके जाते ही महाराजा उस रत्न को देख रहे थे, बहुत गौर से देख रहे थे। उनके मंत्री जी ने उनसे पूछा कि महाराजा क्या करना चाहते हैं आप इस रत्न का, तिजोरी में रख दें? तो महाराजा जी ने बोला कि नहीं। राजा ने बोला नहीं, जाओ किसी भी कारीगर के पास जाओ और इसकी सबसे सुंदर मूर्ति बनाकर लेकर आओ। ये रत्न मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं ये चाहता हूं कि ये रत्न की मूर्ति बने और ठीक मेरे सामने लगाई जाए। जो कारीगर इसकी मूर्ति बनाएगा मैं उसे इनाम दूंगा और इनाम में 100 सोने की मुद्राएं दूंगा, 100 गोल्ड कॉइन्स। ठीक है। तो उसने बोला, मंत्री जी ने, ठीक है कोई बात नहीं मैं कर लेता हूं। बोला लेकिन बनाए बिना वापस मत आना, अगर बनाए बिना वापस आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मंत्री जी क्या करते, बोले चलो पत्थर ही तो है, बन जाएगा मूर्ति, क्या दिक्कत है। अब वो एक कारीगर के पास गए, कारीगर को बोला मोहन एक काम है, राजा जी चाहते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति बने और अगर तुमने मूर्ति अच्छे से बना दी तो तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं मिलेगी। और पता नहीं राजा साहब खुश होकर राजा जी क्या क्या दे दे तुम्हें, वो इतने खुश रहते हैं, वो तो ऐसे ही लोगों को बांटते रहते हैं। कारीगर खुश हो गया, कारीगर फटाफट अपनी औजारें लेकर आया और धन 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 उसके ऊपर मारने लगा, क्योंकि वो टूटेगी तब तो बनेगी, आकार तो देना पड़ेगा। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 50 बार उसने अपनी औजार से उस पत्थर पर मारा। फ्रेंड्स कुछ नहीं हुआ, पत्थर तस से मस नहीं हुआ। कारीगर ने बोला मंत्री जी को, लो भाई अपने पत्थर वापस, मुझसे तो नहीं होगा। और अगर 50 बार मारने से ये नहीं हुआ तो अब थोड़ी ना एक 51st बार मारने से हो जाएगा, 91 बार। मंत्री जी ने बोला चलो कोई नहीं, दे दो वापस। अब मंत्री क्या करता, मंत्री ने फिर एक और जगह सोचा कि चलो यहां भी कोशिश कर लेते हैं, नहीं हुआ तो देखा जाएगा, कल कुछ नया सोचेंगे। जैसे ही मंत्री वो पत्थर को उस आदमी को सौंपता है और उसको बोलता है कि देख ले नीले, अगर तेरे से बनता हो तो। नीले ने जैसे ही एक बार औजार मारी पत्थर पर, पत्थर टूट गया, उसने फट फट पत्थर की मूर्ति बना दी। मंत्री सिर्फ एक चीज सोचता रहा, एक और बार कोशिश कर लेता तो ये 100 सोने की मुद्राएं उसकी होती, मेहनत उसने की, फल कौन किसको मिला, इसे, जिसने मेहनत करने से हार नहीं मानी। तो फ्रेंड्स
कितने बार कोशिश करनी पड़े करो, हो सकता है इस बार आपको आपकी जिंदगी में ये समझ में आ जाए कि गलती है कहाँ। चलिए आपको और एक बात बताती हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लाइट को इन्वेंट किया, ठीक है। जब उन्होंने लाइट को इन्वेंट किया तो उन्होंने, हाँ, बहुत बार अटेम्प्ट्स किए, बहुत बार, एक कम 1 लाख बार अटेम्प्ट किया, ठीक है। एक कम 1 लाख बार मतलब 9999999। तभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं। पता है क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता, मुझे ये करना है। और जब उनसे लोगों ने पूछा कि सर आपने इतना क्यों प्रयत्न किया, छोड़ देते 1 लाख बार कोशिश, बाप रे बाप, आप कैसे कर पाए? उन्होंने बोला जब मैंने इतनी बार कोशिश की, ठीक है, जब मैंने इतनी बार कोशिश की तब मुझे समझ में आया कि इतने तरीकों से ये काम नहीं बनेगा। मतलब इतने अटेम्प्ट से, 9999999 अटेम्प्ट से ये नहीं बनेगा, कोई और चीज सोचनी पड़ेगी जिससे ये बन जाए। और एक अटेम्प्ट और उन्होंने इन्वेंशन कर दी। हम और आप भी सिर्फ इतनी सी दूरी पर हैं अपने लक्ष्य के, उसे हासिल करिए, पीछे मत हटना। पीछे हटना बहुत आसान है, आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल। आगे बढ़ो, अपनी मेहनत को खुद से पानी मत फेरो, ना किसी को पानी फेरने दो। तो आज हमने क्या सीखा? कभी भी हारने की जरूरत ही नहीं है, कभी भी कुछ ऐसा सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे से नहीं होगा। हिम्मत कभी मत टूटने देना। विल पावर को इतना मजबूत कर लो जितना वो ना हिले। आशा करती हूँ कि आपको आज से ये समझ में आ गया होगा कि हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करना है। 1 2 10 15 बार, 1 लाख बार तो कम से कम कर लो, है ना, या 50 बार कर लो। हम तो उतने बार भी नहीं करते फ्रेंड्स, हम तो 4 से 5वें बार पे हार मान लेते हैं और हम झापा वापा बंद करके नौकरी की ओर चले जाते हैं, या हम अपना रुख बदल लेते हैं। नदी में जितने भी कीचड़ हो, नदी में जितनी भी गंदगी हो, क्या नदी बहना बंद कर देती है? नहीं ना, नदी वहीं से बहती है। वो हमेशा प्रयत्न करती है कि वो हमें ये समझाए कि भैया मुझे गंदगी से मत परेशान करो, मैं तुम्हारे काम आती हूँ। लेकिन तो भी हम गंदा करते रहते हैं, करते हैं ना। तो बस इसी कहानी को हमेशा याद रखें और अपने आप को गांठ बांध लें। इस वीडियो को हर एक एग्जाम वाले एस्पिरेंट, आईएएस एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, नीट एस्पिरेंट, जी एस्पिरेंट के साथ शेयर करें। उनको समझ में आएगा कि हार नहीं माननी है, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कल सही। कल नहीं मिला तो क्या हुआ, परसों सही। हर एक दिन एक नई उम्मीद लेकर आती है, एक नई किरण लेकर आती है। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, अपना ख्याल रखें और कभी अपनी हिम्मत को टूटने ना दें। और बिना भूले इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है कि क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी और क्या आपको लगता है कि ये कहानी आपकी ज़िंदगी में वो बदलाव ला सकती है जो बदलाव इसने मेरी ज़िंदगी में लेकर आई। बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।